शाह भाई चलो ओके, let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। ओके, लास्ट टॉपिक हो सकता है इसका टॉपिक इस सर्टिफिकेशन का लास्ट टॉपिक हो, और अगली सर्टिफिकेशन का तो पूरा पूरा का पूरा लेना देना इसी से। ओके, आई थिंक बाय दिस टाइम हमें अंदाजा हो गया, और सेंटिनल है भी बहुत छोटा सा, तो उसको हम देख लेंगे। जो सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ कि पीछे आपने जो पढ़ा डिफेंडर, डिफेंडर इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी पोस्चरिंग। उसमें पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को रिमीडिएट कैसे किया जाता है, उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स सेंटिनल इनकम्पसेस लॉट मोर, जो कि आपका योर सिक्योरिटी सेंटर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मेन चीज है कि ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले पढ़ा है कि दिस इज अ साइम टूल, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज सोर, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेटेड रिस्पांस, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चीजों को डिफाइन करें कि अगर ये हो जाए तो इस तरह करो, और इसको रिमीडिएट करो, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका पूरा जो सेंटिनल का जो प्रिंसिपल है वो ये है, टू कलेक्ट, टू डिटेक्ट, Investigate, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड, respond. ठीक है। मेन चीज ऑफ कोर्स मैं इसके साथ ये रेमेडिएट भी है, क्या चीज, रेमेडिएट भी है ना। रिस्पॉन्ड रिमीडिएट है, ओके, रिस्पॉन्ड मीडिएट है सेंटिनल। तो मतलब कलेक्ट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स आपको जो जो मेन चीज है कि सेंटिनल जो है एक इंजन है, इस इंजन के साथ आपने चीजों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कनेक्टर्स। एक कंपनी है, फर्स्ट करो, जैसे अभी हमने एक बात करी, अभी एक ऐसी लफ्जी हमने बात करी थी कि भाई एक कंपनी है वो सोलर विंड्स इस्तेमाल करती है, और सोलर विंड्स क्या है, नेटवर्क टूल है, ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। अब ये एक कंपनी है वो ये यूज कर रही है। अब सेंटिनल क्या कर रहा है, सेंटिनल ने एक कनेक्टर बना दिया है जो सोलर विंड्स के साथ चल जाता है। इसी तरह एक कनेक्टर बना दिया है जो सिस्को मिराकी के साथ काम करता है, ठीक है। इसी तरह उनका कनेक्टर है जो PRTG, ऑफिस 365 के साथ है, किसके साथ, PRTG। पीआरटीजी है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स का मतलब ये होता है कि यार दो चीजों को जोड़ना। तो यानी कि अगर पीछे से सिस्को मिराकी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सिस्को मिराकी अपनी तरीके से फाइल्स लिखता है, उसको कन्वर्ट कैसे करें उस फॉर्मेट में कि सेंटिनल उसको समझ ले, तो वो उस कनेक्टर के थ्रू होता है, ठीक है। ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट काफी कनेक्टर्स बना चुका है, और काफी कनेक्टर्स वो बना रहा है अभी भी, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी एडॉप्शन हो रही है, जितने, जैसे एक इनका एक है सेल्स फोर्स का, वो कनेक्टर अभी इन इन प्रीव्यू है। तो वो सारी कनेक्टर से क्या होता है कि सारे इंफॉर्मेशन, या जिसको हम कहते हैं सिग्नल्स, आपके सेंटिनल में आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ये वो कनेक्टर्स हैं जो कि थर्ड पार्टीज हैं, जो आपकी कंपनी से, आपके एजूर सेंटर से बाहर हैं। तो वो आपको ये एक हब बना देता है कि आपके आपके अंदर जो है ना सारे नजर आ रहे होते हैं। जैसे अगर आप इसको नीचे पढ़ें तो देखो ये अमेजोन वेब सर्विस, क्लाउड ट्रेल, अजोर एक्टिविटी, एडी तो सारे सही है, MS-365 है, डिफेंडर है, वैफ है, मतलब डिफरेंट तरीके के कनेक्शन मेथड्स हैं इनके पास। एपीआईज हैं, सॉल्यूशन एजेंट्स हैं। अब देखो उस दिन हमने हमने पढ़ा है ये चीज, सिसलॉक एजेंट, सॉरी सिसलॉक एजेंट कह रहा हूँ, क्या पढ़ा था हमने, कौन सा एजेंट पढ़ा था शहजाद भाई? जी अमित भाई, हमने उस दिन एजेंट्स पढ़े थे, याद है?
कुछ एजेंट्स। सॉरी अमन भाई, नहीं मैंने इस आपको टाइम बताया नहीं। था लॉग्स के कितने तरह की लॉग्स होती हैं, कितने तरह के एजेंट होते हैं। जी, लॉग थे, मैट्रिक्स थे, लॉग्स और मैट्रिक्स थे, और लॉग्स कितनी तरीके की होती हैं? एक्टिविटी लॉग होती है, वो थी, एप्लीकेशन लॉग होती है, डायग्नोस्टिक थी, डायग्नोस्टिक थी, एप्लीकेशन थी, और एक्टिविटी थी। एक्टिविटी थी। एजेंट कौन कौन से थे आसिम भाई? एजेंट्स तो वो थे जो इनसाइट, ये वाले एजेंट्स है ना, एजेंट्स जो इनसाइट पे करना, उसको रिस्पॉन्स करना, इंटीग्रेट करना, ये विजुअलाइजेशन करना। दो दो एजेंट पढ़े थे हमने, याद है? उनके नाम क्या थे? शहजाद अकबर और तला। एक में अमन भाई 2 थे और एक में एक 3 थे शायद। एक जो इंस्टॉल्ड रहते हैं और एक जो एक शायद से एजेंट जो है वो सिस्टम पे इंस्टॉल्ड रहते हैं, यही याद है। नहीं सर, नाम बता दो। सब नाम मुझे कहानियां सुना रहे हैं, नाम कोई नहीं बता रहा। तला। हाँ मैं भाई सोच रहा हूँ भाई एजेंट। अमन भाई इंफ्रा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। नहीं सर, एक तो सामने लिखा हुआ है लॉग एनालिटिक एजेंट। यस यस यस, जी जी। जी जी। उसी के अंदर एनालिटिक्स था, और एक लॉग था, और एक दूसरा था हब हब एनालिटिक्स, नहीं, नहीं एक नहीं मैट्रिक एनालिटिक्स। नहीं नहीं, इजाज। मैं खुद सोच रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लॉग एनालिटिक्स मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। क्या हो गया? रियली ब्लैंक। अब ऐसा होगा लॉग यार एनालिटिक्स। लॉग और मैट्रिक एनालिटिक्स है ना। वर्कस्पेस। नहीं नहीं, Workspace वर्क स्पेस में तो जमा होता है। वहां पे तो एनालाइज तो हमने दो ही पढ़े थे, एक मैट्रिक एनालिटिक्स था और एक लॉग एनालिटिक्स था। एक एनालिटिक्स एजेंट था, एक लॉग एनालिटिक्स एजेंट था, जी ठीक है? दो एजेंट्स होते हैं जी जो आप इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे ये आपको ये बता रहा है कि ये उल्टे हाथ पे आपका ऑन प्रेम सर्वर चल रहा है, ठीक है? उन ऑन प्रेम में एप्लीकेशन है। हर एप्लीकेशन के अंदर आसिम भाई सिसलॉग होता है। जी बिल्कुल। जैसे सिस्को सिस्को का रूटर है, स्विच है, वो भी जी जी, सिसलॉग जनरेट करता है। सब चीजें लॉग जन। वो सिसलॉग, जैसे आपका आप यूं समझ लें कि भाई ये सिस्को है, ये एप्लीकेशन है, ये डेटाबेस है, ठीक है? सब लोग अपना अपना सिसलॉग डिफरेंट सर्वर पे भेज रहे हैं, ठीक है? और ये सारा कहाँ पे? ऑन प्रेम में। ऑन प्रेम पे। इस सिसलॉग में क्या है? सारा आपका नेटवर्किंग का सिसलॉग आ रही है। इसमें क्या आ रही है? आपकी सारी एप्लीकेशन की आ रही है। इसमें आपके पास क्या आ रहा है? सारा डेटाबेस का आ रहा है, ठीक है? अब ये तो है ऑन प्रेम। आपने इसको लेके आना है कहाँ पे? क्लाउड में। क्लाउड, क्लाउड पे। क्योंकि सेंटिनल कहाँ है? जी क्लाउड में। क्लाउड में। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि एक वीएम इंस्टॉल करते हैं, जी ठीक है? उसके अंदर आप कहते हैं syslog एजेंट, सही। ठीक है? में आपकी लॉग एनालिटिक्स भी है, syslog एजेंट है, ठीक है? और यहां से आप कहाँ पे दे रहे हैं? सेंटिनल। जो वर्क स्पेस है, तला ने बोला था सेंटिनल के अंदर डाल रहे हैं। तो सेंटिनल का पहला काम क्या होता है? जस्ट पहला चीज वो क्या करता है? लॉग कलेक्शन। कलेक्ट। यस, पहला काम क्या होता है? कलेक्ट करता है। कलेक्ट। तो और देखो, ये तो ऑन प्रेम है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका ये अज्योर चल रहा है। तो अज्योर से तो ऑलरेडी या तो वो डिफेंडर के अंदर जा रहा होगा। यस, एंड डिफेंडर आपको सॉरी
यस, या बिल्कुल। जो आपके सिस्टम्स हैं वो डायरेक्ट इसमें जा रहे होंगे, या तो डिफेंडर के थ्रू जा रहे होंगे या डायरेक्ट जा रहे होंगे, सिंपल है। तो ये वो आपको डायग्राम बता रहा है। लेकिन अब तो ये भी आपने सेंटिनल में डायरेक्ट कर दिया। सही सही सही, ठीक। जो ऑन प्रेम है वो डायरेक्ट सेंटिनल में चले जाता है, जबकि जो योर वाले हैं वो डिफेंडर से सेंटिनल में जा सकते हैं। नहीं, दोनों तरीके से जा सकते हैं, डिफेंडर में भी जा हाँ, वो सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। हाँ सेंटिनल में भी जा सकते डायरेक्ट हैं, भी जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाहर वाले सीधा सेंटिनल में, सीधा सेंटिनल। ठीक है। दूसरी चीज, ये हम वर्क ये- स्पेस क्या सर, इसकी क्या डेफिनेशन है वर्क स्पेस की? सर वर्क स्पेस एक 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 जैसे वो कहते हैं ना कि एक पूल है, ठीक है। सही यानी कि एक बकेट है बड़ी, उसके अंदर चीजें आके गिर रही हैं, सही। तो ये ऐसे कहते हैं हम वर्क स्पेस। ये सेंटिनल के अंदर रहती है, यानी कि सेंटिनल पहले इकट्ठा करता है ना सबको, बिल्कुल करेक्ट करता है वर्क स्पेस के लिए। वर्क स्पेस, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। Subscription. तो 2 सब्सक्रिप्शन लगा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन के नीचे क्या होता है जस? Resource group. रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप के नीचे शहजाद भाई? शहजाद भाई चेस लगा। रिसोर्सेज नहीं, Resources. रिसोर्सेज। ओके ओके। सेंटिनल जब आप लगाते हैं तो किस लेवल पे लगाते हैं जस? तुम मैनेजमेंट ग्रुप पे लगाओगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। One subscription, one sentinel. ओह यस, डिफेंडर Well, मैनेजमेंट ग्रुप पे लगता है। डिफेंडर यहाँ लगता है, मतलब डिफेंडर यहाँ पे भी लगता है, सब्सक्रिप्शन पे भी और लग रिसोर्स सकता है, ग्रुप पे भी। मतलब लेकिन सबसे टॉप लेवल डिफेंडर की मैनेजमेंट ग्रुप है। सेंटिनल की सबसे टॉप लेवल क्या है? सब्सक्रिप्शन, subscription. तो लेकिन एक Because it's a subscription- licensed product, that's why. लाइसेंस प्रोडक्ट है। That's why. मतलब भाई जो पेड डिफेंडर होता है वो भी मैनेजमेंट ग्रुप पे लगता है क्या? हम्म? जैसे Paid defender- स्टैंडर्ड पेड वर्जन है वो Defender शायद तो- से मैनेजमेंट ग्रुप पे नहीं लगता, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो सब्सक्रिप्शन पे लगेगा, या Anything रिसोर्स which is licensed subscription पे आएगा। क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे होती है ना अपनी, तो मैनेजमेंट ग्रुप पे तो नहीं लगेगा, मैं नहीं समझता। फ्री वाला तो यहाँ लगता है, ये लग सकता है। ओके, तो मतलब वो आपको ये बता रहा है कि आपकी एक्टिव एज्योर सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस चाहिए, यू नीड कंट्रीब्यूटर परमिशन, कंट्रीब्यूटर या रीडर परमिशन, रिसोर्स ग्रुप पे चाहिए, additional efforts may be required, is a paid service. Okay. Workbook. Workbook. नाम सुना है किसी ने पहले? जी, ये उस पे एजी 900 में पड़ा था। उसमें भी सेंटिनल के साथ ही पड़ा था। वर्कबुक, नहीं, हाँ उसके साथ बिल्कुल क्या नाम आया मतलब है? था। वर्कबुक का क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ओके, आई थिंक एंड एंड क्या रूल्स डिफाइन होते हैं ना उसमें, क्या डिफाइंड होते हैं? रूल्स डिफाइन होते हैं। कॉन्फिग फाइल्स कह लो, रूल्स कह लो, ओके। और क्या होता है? एक्शंस। सही। वर्कबुक का मतलब क्या हो? वर्कबुक का मतलब ये हुआ कि
एक किताब है ना, जी ठीक है, उस किताब में जैसे एक मैनुअल है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये रूल हो है, अगर उसके साथ ये होता है तो ये करो, सही। ये नहीं होता ये करो, मतलब एक प्रोसीजर किताब है, ठीक है, बाइबल है एक। एक बाइबल है। यानी कि आपको डायग्नोसिस करनी है, ठीक है, आपने कहा कि यार मेरी सब्सक्रिप्शन के इस रिसोर्स ग्रुप को देखो खाली, अब आपने किताब में लिख दिया है, एक वर्कबुक बना दी है, उस वर्कबुक के लिहाज से ये रिसोर्स ग्रुप, ये रिसोर्सेस का डेटा मैं कलेक्ट करूंगा, उनके ऊपर रूल्स लगाऊंगा, अगर रूल्स की कोई कोई वायलेशन होगी तो मेरे पास ये एक्शंस है, ये मैं एक्शंस करूंगा, ठीक है, यानी कि पूरी किताब पॉलिसी बना रहा है, तो दैट इज योर वर्कबुक। अब जैसे यहाँ पे वो बना रहा है, जैसे ये वर्कबुक है, अजोर सेंटिनल वर्कबुक, ठीक है, एक्टिविटी है, आपके पास ऑडिट लॉग्स हैं, साइन इन लॉग्स हैं, फायरवॉल्स हैं, डीएनएस है, एक्सचेंज है, सॉरी, ये सारी टेम्पलेट दी हुई है। अगर आप अपनी खुद को किताब बनाना चाहते हैं, आप माय वर्कबुक में चले जाएं, आप अपनी तरीके से बना लें, ठीक है, तो ये इतना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ये। कैसे प्री डिफाइंड जो उन्होंने बुक बनाई हुई है, हाँ, सेंटिनल इनको चेक करेगा। इन चीज को चेक करेगा, करेक्ट। मतलब वर्कबुक और प्ले बुक में डिफरेंस क्या है? यार बात पता है क्या है कि ये सारे वर्ड जो है ना बहुत सिनोनिम्स हैं, ओके। मतलब वर्क बुक एक्चुअली काफी बुक्स आती हैं, काफी बुक्स हैं, जैसा अभी तुमने पिछले इसमें देखा ना, ये ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स जो बनती हैं, ठीक है, प्ले बुक में आप लिखते हो कि भाई क्या एक्शन लेने, यानी कि अगर आप ये कहते हो कि मैं एक किताब तो लिखूंगा जिसमें मैं कंडीशंस बताऊंगा, एक किताब में लिखूंगा जिसमें मैं रूल्स बताऊंगा, एक किताब में लिखूंगा जिसमें मैं एक्शंस बताऊंगा, ठीक है, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि एक ही किताब में सारा कर लो, वो एक्टिविटी बुक बन जाती है, समझ आ रही है? तो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह अरेंज करना चाहते हो, आप कहते हो नहीं मैं हर सब्सक्रिप्शन के लिए अलग बुक बनाऊंगा रूल्स की और एक्शंस की अलग बनाऊंगा, या मैं एक ही बनाऊंगा प्ले बुक जिसमें मैं सारे रिमीडिएशंस भी लिख दूंगा और एक्शंस भी लिख दूंगा। इसके में काफी एक एक वर्कबुक, प्ले बुक नहीं, और भी काफी नाम आते हैं, लेकिन सारे बुक्स के नाम से ही हैं। अब आप देखो, ये आपको सिक्योरिटी इंसिडेंट क्रिएशन एक एक रूल बता रहा है, पता नहीं क्या हुआ, बड़ा नहीं हो रहा ये। बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाई 26, मीडियम 62, लो 17, इंफॉर्मेशनल 0, नथिंग। अब वो बता रहा है एडवांस मल्टी स्टेज अटैक डिटेक्शन, create incidents based on Azure Active Directory protection alerts, create incident based on Microsoft App Security alerts, ये सारे क्या हैं? लाल, यानी कि हाई। attempt to sign in to disabled account by account name, यानी कि वो attempts हो रहे हैं, साइन इन रिक्वेस्ट हो रहे हैं जो डिसेबल अकाउंट्स के हैं, ठीक है। बाकी देखो सिस्को ऐसे थ्रेट डिटेक्शन मैनेज फायर्ड, ब्रूट फोर्स अटैक, ये कहाँ पे हो रहा है? अज्योर पोर्टल पे, यानी जिसपे हम लॉगिन करते हैं उस पे लॉगिन कर जी। ब्रूट फोर्स चल रहा है, ठीक है। अब ये रूल आपने लिखा था क्या? नहीं, ये प्री डिफाइंड रूल बने हुए, समझ आ रही है? इसी तरह काफी रूल्स होते हैं जो आपको मतलब वो प्री डिफाइंड करता है। कॉन्फ़िगर प्ले बुक्स, ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, एक्शंस,
let you automate your common task, and it simplifies security orchestration with playbook that integrates with मतलब your services etc. ठीक है. These include 200 plus connectors for service your function. Connectors allow you to apply any custom logic in your code. ServiceNow, Jira, Zendesk, HTTP request, Microsoft Teams, Slack, Windows, blah 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 blah. ये आप एक ऐप डिजाइन कर रहे हो कि अगर जैसे वो नहीं कहते, आप कहते हो कि अगर मेरा M365 से ये एरर आए, एरर ये वाला आए, तो आप ये एक्शन लो और इस एक्शन के बाद ये एक्शन लो. अलर्ट बनाओ. नहीं, अलर्ट नहीं बनाओ. इस एक्शन में क्या है कि आप डिसेबल कर दो, और इस सेक्शन का मैं है आप एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल कर दो. दो एक्शन है ना, कि भाई जैसे कोई ये ब्रूट फोर्स का अटैक आया तो आपने क्या किया कि भाई डिसेबल कर दो, ठीक है. और जब डिसेबल करने के बाद एक और एक्शन ले लो ईमेल का, तो पहले ये होगा और फिर ये होगा. ये ऑलरेडी आपने डिफाइन किया हुआ है. सही. इससे वो ये बता रहा है. ओके, ये वो चीज है कि जो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट और हंटिंग सर्च एंड क्यूरी टूल बेस्ड ऑन MITRE फ्रेमवर्क. ऑफ कोर्स ये आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे MITRE फ्रेमवर्क को SC 200 में, कि किस तरह से आप वो निकालते हैं इंफॉर्मेशन. इतनी लाखों लॉग्स आ रही होती हैं, आप कैसे को रिलेट करते हैं. लेकिन जो हंट का कॉन्सेप्ट है, हंट वो कुछ यूं है कि जैसे हमने उस वक्त पढ़ा कि एक VM है. ये VM किसके साथ कनेक्टेड है? सेंटिनल के साथ, ठीक है. इस VM के पीछे एक यूजर लगा हुआ है. इस VM को कोई IP मिला हुआ है, और भी दूसरी तीसरे इसके साथ वो हो सकते हैं. फर्स्ट और इसका कोई विंडोज है, ठीक है. अब कोई बंदा यूजर बन के लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है. सेंटिनल ने क्या डिटेक्ट किया था? ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स का मतलब हुआ कि मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए हैं. तो वो ये चेक करेगा कि किस VM पे हो रहे हैं, किस IP से हो रहे हैं, किस यूजर नेम को यूज किया जा रहा है करने के लिए, इस VM के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जहां से रिक्वेस्ट आ रही है रिमोट से उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास मिल सकती है. मतलब कि एक पूरा माइंड मैप बनता है, जैसे कि उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो बता रहा चाह रहा है कि एक साइन इन हो रहा है. कहाँ से साइन इन हो रहा है, उसका क्या यूजर वो है, एक्सेस है, क्या डाउनलोड करने की कोशिश कर रही है, कौन है, किस मशीन पे हो रहा है, ठीक है. और ये इतना छोटा नहीं है, जब आप इन पे क्लिक करते हो ना तो और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स आती हैं. तो मतलब आप मतलब जैसे ब्रांचेस है ना, कि आप बड़ी से शुरू होते हो, छोटे 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 करके चले जाते हो. तो ये इनका इन्वेस्टिगेशन ग्राफ तरीका है, जिससे वो आप बताते हैं कि आपको हंट कैसे करना है. ऑफ कोर्स इनका MITRE फ्रेमवर्क है. ये इजाज वो है एक मतलब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो एग्नोस्टिक है, जो दूसरे भी इस्तेमाल करते हैं. तो ऑफ कोर्स आप इंटेलिजेंस है और क्यूरीज है, इनका वो वाला है ना, क्या नाम है का, कौन सा लैंग्वेज है, KQL
किकवल करके करबोस क्या की- नाम है? KQL के का मतलब क्या है? वो किकवल बोलते ना, मैं भूल गया, देखो अभी दोबारा। शहजाद भाई बताइए। शहजाद भाई, शहजाद भाई, जी अमित भाई। क्या कौन सी क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अमित भाई। सेंटिनल कौन सी क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? जी अमित भाई। हम्म, आसिफ भाई, कुछ तो कुरुस्टो, कुछ तो KUSTO कुछ तो। KURSTO नहीं? नहीं, KUSTO कुछ तो क्यूरी लैंग्वेज। तो शाबाश। ये मैच किसने लगाया जनाब? आसिम भाई हैं, और कौन है? आसिम भाई, सॉरी, मैं तो कोई अच्छा नहीं भाई, कर हमें रहा। भी दिखा दे यार, कौन सा मैच देख रहे हैं यार। कौन सा मैच यार, मैच तो खत्म हो गया कल। पता नहीं, आवाज आई है बकायदा। तालाब अकबर देख रहे हैं लग रहा है मुझे। नहीं, वहां पे माइक बना रहा है, तो वो तो नहीं है, तला होगा। अकबर का माइक बना हुआ है। मैच देखता ही नहीं। क्या कह रहे हो तुम? Where can custom security alert be created and managed? शहजाद भाई पांचवा आपका, जी अमित भाई। आसिम भाई चौथा आपका, इजाज तेरा तीसरा, तलहा दूसरा, अकबर पहला। Sentinel is being used to investigate an incident. In the incident, detailed information. अकबर, तलहा, इजाज, आसिम भाई और शहजाद भाई। अमित भाई रिकॉर्डिंग चालू है। अमित भाई मेरा 5वां है ना? मेरा तीसरा है।